बच्चों अब देखते हैं कि अगर हमें इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमने तो कंपैरिजन देख लिया, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ समझते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, मीन्स कि छोटे से बड़ा, है ना। डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटा। मैंने अपने वीडियो में बताया भी था, अगर आपकी वो वीडियो मिस हो गई है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, उसमें सारी डिटेल्स हैं। तो अब देखते हैं कि अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ 3 रैशनल नंबर्स 1/3, 2/9 और 7/11। एक और ले लेता हूँ 6/7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जितने भी हमको इसके डिनोमिनेटर में जिसको कह सकते हैं इंटीजर्स हैं, इनका हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है और इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर देना है। तो चलिए इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3, 9, 11 एंड 7। तो 3 से पहले क्या, 3 1 जा 3, 3 6 जा 9, 11 एंड 7, अगेन 3, 1 1 11 एंड 7, फिर 7 से किया 1 1 11 एंड 7 और 11 से किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी आ गया। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यही मैं लिख दे रहा हूँ, 3 × 3 × 7 × 11, 3 3 जा 9 × 7 11 जा 77, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 6 9 7 जा 63 और 6 69, मीन्स कि 693। काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको पहले हम इनको कन्वर्ट करते हैं। तो 1/3 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है कि 693 आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि 693 को पहले हम 3 से डिवाइड कर देंगे और जो नंबर आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि 231 से। तो 231 231, तो ये हो जाएगा 231 अपॉन 693। ठीक है, अब हमने 2/9 को करना है। अगेन हम क्या करेंगे, कि 693 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 77। तो हमने इसको 77 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15 अपॉन 693। ठीक है, अब है 7/11। ठीक है, दूसरा, एक तो मैंने बताया कि आप डिवाइड कर लोगे, दूसरा क्या कर सकते हो आप कि जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 11 है, जैसे यहाँ पर 3 था तो 3 7 जा 21, 21 × 11, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो आप क्या है, 11 है, तो बाकी के 3 क्या बच रहे हैं, ये हैं। तो ये क्या हो, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो 63 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 2 7 6 जा 42 प्लस 2 441, और ये क्या हो जाएगा 693। और नेक्स्ट हमारा 6/7। तो 6/7, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर क्या है 7, यानी कि 11 × 3 × 3, 3 3 जा 9 × 11 99, तो 99 × 99। तो 6 से 9 को मल्टीप्लाई किया तो 6 9 जा 54, 5 6 9 जा 54 प्लस 5 59 अपॉन 693। तो अब अगर हम देखें तो इनमें ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। चलिए देखते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है। हमें असेंडिंग में करना है तो सबसे छोटा पहले लेंगे। तो सबसे छोटा क्या है 154, तो इसका जो रैशनल नंबर क्या है 2/9। फिर उससे बड़ा क्या है 231 मीन्स 1/3, और उससे बड़ा क्या है 441 यानी कि 7/11,
और लास्ट में क्या हो जाएगा 6/7। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख दे रहा हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 6/7, 7/11, 1/3, 2/9। मैंने ये साइन लगा दिया जिससे समझ में आ जाए कि ये डिसेंडिंग है और ये क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे हम इसको इजीली अरेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर नेगेटिव साइन है किसी में, जैसे कि सपोज यहाँ पर ये नेगेटिव साइन होता, तो जिसमें भी नेगेटिव साइन है वो क्या हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि ये सबसे छोटा जाता है उसको हम पहले लिख देंगे। हाँ, अगर कोई नेगेटिव जिसको कह सकते हैं रैशनल नंबर है तो। वैसे बच्चों चलिए अब देखते हैं कि हमें अगर रैशनल नंबर्स को ऐड करना हो तो हम उन्हें कैसे ऐड करेंगे। जैसा कि हम फ्रैक्शंस में करते थे, उनके डिनोमिनेटर को सेम करके हम उनको ऐड कर देते थे, सेम वही हम यहाँ भी करेंगे कि हम डिनोमिनेटर्स को उनके सेम करेंगे, उनका एलसीएम निकाल करके और उनको ऐड कर देंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे है कि 2/9 प्लस 3/7, सॉरी -3/7। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर देना है। ये नेगेटिव है तो इससे हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी। पहले हमें क्या करना है कि इनका जो डिनोमिनेटर है उनको सेम कर देना है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है 63 होगा। तो 2/9, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये क्या हो जाएगा 63। तो ये कितना हो जाएगा 7 2 14 और 9 7 63। और यहाँ पर क्या है 3/7, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो इसको भी 9 से कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा 9 3 27/63। अब हमने इसको लिख लेना है, तो क्या हो जाएगा 14/63 प्लस -27/63। अब हमने 63 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 14। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा -27। अब हमने अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 27 बड़ा है, यानी कि इसका साइन इसके साथ होगा। तो 27 - 14 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 27 - 14 -13/63। तो ऐसे हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि अगर हमें जिसको कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी दूसरा नंबर है, जैसे कि पहले में से हम दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दूसरा जो रैशनल नंबर है उसका हम क्या लेते हैं एडिटिव इन्वर्स लेते हैं और फिर उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना हो 2/7 में से -4/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसका एडिटिव इन्वर्स लेंगे और इसमें इसको ऐड कर देंगे। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी भी रैशनल नंबर या नंबर का एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जिससे उस नंबर को ऐड करने पर रिजल्ट 0 आए। फॉर एग्जांपल जैसे इसका क्या है 4/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा -4/3, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 4/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा -4/3, यानी कि इसको अगर मैं लिखूं एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4/3 इज -4/3, है ना। या अगर एक नंबर ही लें, फॉर एग्जांपल जैसे 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा -5, क्योंकि दोनों का सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर एक नटशल में मैं बताऊं कि अगर कोई रैशनल नंबर पॉजिटिव है, हाँ, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा सेम वही रैशनल नंबर नेगेटिव साइन के साथ। अगर कोई रैशनल नंबर नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा सेम वही रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, या पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 2/7 प्लस और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है -4/3। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर डिनोमिनेटर्स में, बहुत ही सिंपल सा इसको कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ, वो आपको शायद कहीं मिलेगा नहीं, कि अगर डिनोमिनेटर्स में जो नंबर्स हैं उनका एचसीएफ 1 है ना, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ 1 है, तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी उसको हम कैसे जिसको कह सकते हैं सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पर तो हमने एलसीएम निकाला है ना, यहाँ पर इनका एलसीएम निकाला और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमको एलसीएम ना निकालना हो, हमें अगर जिसको कह सकते हैं शॉर्टकट मेथड जिसको कहा जाए, तो हम क्या करेंगे कि अगर दोनों का एचसीएफ 1 है तो हम क्या करेंगे कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 × 3 तो क्या हो जाएगा 21, 2 × 3 यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 × 3 और प्लस 7 × -4, तो ये क्या हो जाएगा 6 + 7 4 जा 28, ठीक है, अपॉन 21, और ये क्या हो जाएगा 6 - 28/21 दैट विल बी इक्वल टू -22/21, ठीक है। जैसे इसे एक बार इसको भी मैं कर दे रहा हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर था 2/9 प्लस -3/7, ठीक है, तो यहाँ पर 7 और 9 का एचसीएफ क्या है 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो 9 × 7 = 63 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 × 7 = 14 और फिर 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स कि इन दोनों को एक दूसरे से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर कर दिया, और पहले के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, और पहले के डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके दूसरी जगह लिख देंगे, मतलब यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए हो जाएगा 9 × 3 = 27 प्लस -27। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 14 प्लस इंटू माइनस -27/63, तो 27 - 14 कितना हो जाएगा 13, और दोनों में बड़ा कौन सा है 27, तो 27 का साइन लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा 63। तो ये हमें मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है। तो बच्चों चलिए अब देखते हैं कि हम रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा या उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो जैसा हम फ्रैक्शंस में करते थे सेम वैसे ही होगा कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल जैसे अगर दो रैशनल नंबर्स a/b इंटू c/d है तो हम क्या हो जाएगा a इंटू सी अपॉन b इंटू डी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लूँ 2/9 इंटू -6/7, ठीक है। तो हमने क्या करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा 2 इंटू -6/9 इंटू 7 प्लस इंटू माइनस तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 12 -12 और 9 × 7 = 63। तो ऐसे इजली हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि डिवीज़न का। डिवीज़न करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, रेसिप्रोकल या जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे कि कोई रैशनल नंबर है सपोज a/b है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा b/a। दो रैशनल नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल तब होंगे जब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल होगा। मीन्स कि अगर कोई नंबर है a/b, रैशनल नंबर है a/b, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा b/a, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये सपोज डिवाइड करना है a/b को c/d से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि c/d का रेसिप्रोकल लेंगे, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ c/d इज क्या हो जाएगा d/c, यानी कि उसका उल्टा कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा a/b
अब हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो इसके रेसिप्रोकल से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो दूसरा नंबर है या रैशनल नंबर है उसको हम क्या करेंगे, उसका जिसको कह सकते हैं रेसिप्रोकल लेंगे, या बिल्कुल जिसको कह सकते हैं इजी में मैं बोलूँ कि डिवीज़न साइन के जो राइट हैंड पर, राइट हैंड की तरफ, हाँ, जिसको कह सकते हैं रैशनल नंबर या नंबर है उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे और फिर दूसरे नंबर से या डिवीज़न के जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो जिसको कह सकते हैं नंबर या रैशनल नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे है 3/9 डिवाइडेड बाई 6/7, तो 6/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/6। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना तो क्या हो जाएगा, 7 3 21 और 9 6 54। और अगर आप चाहो तो इसको आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हो जाएगा 3 7 21, 3 1 3, 3 8 24, 7/18। तो ऐसे हम इसका डिवीज़न कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना बताया है वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, और आपको जो कोई प्रॉब्लम होती है उसे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन दूंगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स।